आदाब साथियों, मैं साजिद चौधरी। अभी आप मेरे साथ जो है आईएएस एकेडमी का पूरा परिसर देख चुके हैं। गांव क्षेत्र के अंदर आईएएस एकेडमी आपने देखा पूरा परिसर अपनी तरह का एक अकेला इंस्टीट्यूट है, जो कि गांव क्षेत्र में आपको कहीं भी किसी भी गांव के नज़दीक ऐसा इंस्टीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे क्या विज़न रहा है, क्या लक्ष्य रहा है, तो हम बात करेंगे आईएएस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं यहाँ डॉक्टर अनीस साहब, जो कुवैत के अंदर भी जो है, कुवैत के अंदर जो बड़े एजुकेशन संस्थान हैं वहाँ के डायरेक्टर हैं, और वही विज़न लेके शिक्षा का अपने उनका पैतृक गांव जो है असारा है, और वो एनआरआई भी है, उनके पास जो है वहाँ की नागरिकता भी है, यहाँ की भी नागरिकता है, लेकिन फिर भी क्या प्रत्येक व्यक्ति का जो अपने पैतृक गांव के प्रति जो जुड़ाव है वो हमेशा जो है वो बना रहता है। तो किस विजन को लेके आईएएस एकेडमी का यहाँ निर्माण किया गया, वो शहर के अंदर भी इतना बड़ा सेटअप कर सकते थे, तो डॉक्टर साहब से जो है जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो आपने यहाँ पे आईएएस एकेडमी गांव के जो परिसर में आपने यहाँ गांव के नज़दीक जो बनाया है, क्या विजन रहा इस एकेडमी को आप कहीं शहर में भी सेटअप कर सकते हैं? दोस्तों आदाब, साजिद साहब ने ये बात पूछी। बहरहाल चूँकि मेरा गाँव इस गाँव से ताल्लुक़ है, सारा गाँव से यहीं बचपन गुजरा है, और 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए गए। तो लगता था कि हम कुछ अपने समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यानी अब सब कुछ तो कर लिया है ज़िंदगी में, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, पढ़े हैं, तो हमने समाज को क्या दिया। इंट्रोस्पेक्शन है इस चीज़ का कि क्या हमने समाज को कुछ दिया है वापस। तो यही सोच रख करके नाउ दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, यही सोच। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ अगर हम आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में अपने समाज को दे सकते हैं तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। और गाँवों में जो जिस चीज़ का अभाव है वो क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है गाँव में। यानी स्कूल तो बहुत बड़े हैं चारों तरफ, लेकिन क्या वो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है? अगर दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें हम भी एक एडिशन कर दें। और गांव के क्षेत्र में बिल्कुल जो गांव से जुड़ा हुआ है वहाँ पर ऐसा स्कूल बनाना जहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, जहाँ बच्चों के जहन में ये भरा जाए कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है, उनके जहन में ये बिठा दिया जाए कि तुम्हें बड़े होकर के कुछ न कुछ बनना है, समाज में कंट्रीब्यूशन करना है, समाज के लिए कुछ करना है। यही सोच करके हमने असारा गांव में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की नींव रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा साल है स्कूल का। और मैं ज़ाहिर है इंडियन नागरिक हूँ, कोई गल्फ कंट्रीज़ में डबल सिटीजनशिप नहीं होती है। मैं सिर्फ इंडिया का नागरिक हूँ, कुवैत का नागरिक नहीं हूँ, कोई गल्फ में नागरिकता नहीं मिलती है। बहरहाल मैं यहाँ का नागरिक हूँ, जस्ट एनआरआई हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है तो उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत हम अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम करते हैं। इस एकेडमी की बात करें तो यहाँ पे जो फैसिलिटी है, किस क्लास तक है, कौन सा जो सिलेबस है सीबीएसई पैटर्न पे चलता है, और क्या क्या स्पोर्ट्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आईएएस एकेडमी को कुछ अलग बनाती है? देखिए, स्कूल सभी जैसे होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क के साथ हैं। जो हमने आईएएस बनाया इसको हमने ये चाहा है कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। तो हमने स्कूल में स्मार्ट पैनल्स लगाए हैं, जो कि ज़िला बागपत में ये पहला स्कूल है जिसमें स्मार्ट पैनल्स लगाए हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल जब मेरी डीएम साहब से बात हुई थी तो ये बात उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी, ज़िला बागपत में और कोई स्कूल नहीं जिसमें स्मार्ट पैनल लगाए, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ है। दूसरी एक विजन है हमारा, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से आता हूँ, सैनिक स्कूल में मैंने अपना करियर शुरू किया, तो मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि हम गांव में क्यों ना एक छोटा सा अपनी तरफ से कोशिश की जाए कि मिनी सैनिक स्कूल बनाने का, जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाए, उनको आर्म फोर्सेस के लिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए, या और दूसरी जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए तैयार किया जाए। तो यही सोच करके हमने ये आईएएस स्कूल की स्थापना की, इसको बनाया है। और इसमें जिन लोगों को जोड़ा हुआ है, जो एजुकेशन क्षेत्र से या और जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनसे वो लोग जुड़े हैं, जो किसी न किसी तरह इस स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग में वो जरूर कंट्रीब्यूट करें। तो जैसा कि अभी लगभग जो है इसका सेकेंड ईयर है,
तो लगभग जो है पिछले साल की अपेक्षा जो बच्चों की जो संख्या है वो लगभग कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है? देखिए, अगर आज की तारीख में मैं देखूँ तो पिछले साल 60 बच्चे थे। इस साल अभी तक 142 बच्चे हो चुके हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, 142 हो गए, जो कि मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि स्कूल की परमिशन 8वीं क्लास तक है। मैं चाहता तो 7th 8th क्लास भी शुरू कर सकता था, लेकिन हमने शुरू नहीं किया। वजह ये कि हम क्वालिटी मेंटेन करके चलना चाहते हैं। इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे नहीं कि ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, बल्कि इस बात पर स्ट्रेस है कि जो बच्चे आएँ या जो पेरेंट्स आएँ, उनके जहन में ये बात हो कि ये हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं जानने की कि वो पेरेंट्स कितने इच्छुक हैं अपने बच्चे को शिक्षित करने और क्वालिटी एजुकेशन देने के। तो 142 बच्चे हैं आज की तारीख में। मुझे लगता है कि 5-7 दिन में और एडमिशन होंगे तो 150 से ऊपर बच्चे पहुंच जाएंगे। आपने सिलेबस की बात कही, मेरे पास सिलेबस जाहिर सी बात है NCERT की गाइडलाइंस होती हैं स्कूल खोलने के लिए, सिलेबस के लिए हम NCERT का सिलेबस यूज़ कर रहे हैं। हम CBSE में जाएंगे या ICSE में जाएंगे या हम UP बोर्ड में जाएंगे, ये हमें उस वक्त डिसाइड करना होता है जब क्लास 8वीं में पहुँच जाते हैं। जिस साल हमारी क्लास 8वीं शुरू होगी उस साल हम ये डिसीज़न लेंगे कि हमें CBSE में जाना है या ICSE में जाना है या हमें UP बोर्ड में जाना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जैसा ये मैसेज जो है दूर तक पूरे एरिया तक जाएगा, तो जो बाहर से बच्चे आके यहाँ रहना चाहते हैं, रह के भी पढ़ सकते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह का क्या इंतजाम? देखिए, हॉस्टल का जाहिर सी बात है, मैं तो चाहता हूँ, जैसे मैंने आपसे देखा कि मैं इसको एक मिनी सैनिक स्कूल बनाना चाहता हूँ। जाहिर है हॉस्टल फैसिलिटीज़ आज की तारीख में अगर आप कहें उस तरह का प्रॉपर हॉस्टल तो नहीं है, लेकिन आज भी 4 बच्चे हॉस्टल में हैं। तो ये 4 बच्चे हॉस्टल में हैं, 4 टीचर्स भी यहाँ रहती हैं, प्रिंसिपल यहाँ रहती हैं, केयर टेकर यहाँ रहते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक बोर्डिंग स्कूल में होनी चाहिए। और धीरे धीरे कोई भी इदारा बनता है तो उसको टाइम लगता है, वक्त लगता है। हम प्रॉपर डॉर्मेटरीज बनाएंगे, प्रॉपर हॉस्टल बनाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आज भी है और हमने और जगह ली है जो सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए वो जगह ली। तक 9.5 बीघे 10 बीघे जगह है, अब वो जगह हमने सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने के लिए। वहाँ हॉस्टल्स बनेंगे बाकायदा, वहाँ उनकी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ होगी। जो हॉस्टल बनाने का मतलब है कि उन बच्चों को आफ्टर स्कूल आवर्स कैसे एंगेज किया जाए, वो क्या काम करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी कि वो बच्चे जो हैं वहाँ एंगेज रहेंगे। तो उसके लिए बहुत सारा एक शेड्यूल होता है। चूँकि मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल में मैंने काम किया है, बोर्डिंग स्कूल में रहा भी हूँ, तो ज़ाहिर वो तजुर्बा है। तो इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल बोर्डिंग कम डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। आज भी गांव से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इसको डे बोर्डिंग भी कर दीजिए। यानी बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सुबह आए स्कूल में और शाम को घर जाए, दिन भर स्कूल में रहे, यहीं लंच करे, यहीं रेस्ट करे, यहीं उनका जो है स्पोर्ट्स हो, यहीं उनकी होमवर्क किया जाए, उसके बाद वो शाम को घर जाए। इसकी भी तैयारी चल रही है। हमने एक डाइनिंग हॉल बनाया है बहुत बड़ा, 60 बच्चे उसमें बैठ करके एट ए टाइम खाना खा सकते हैं। किचन बन गया है, डाइनिंग हॉल बन गया है। जैसे ही वो तैयार हो जाएगी तो 1 तारीख से डे बोर्डिंग फैसिलिटी भी शुरू हो जाएगी असारा गाँव के बच्चों को। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जैसे विदेशों के अंदर हम सुनते हैं कि भाई बच्चा स्कूल में आ गया, पेरेंट्स की कोई टेंशन नहीं है, वो यहीं पे होमवर्क वगैरह उसका जो कंप्लीट डे का जो भी शेड्यूल है वो बच्चा पूरा जो है यहाँ से कंप्लीट होके जाएगा। और नाइट में जो है घर पे जाके अगर माँ बाप खेती किसानी कर रहा है वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता या उसको पढ़ा नहीं सकता है, तो मतलब वो कम्प्लीटली बच्चा यहीं से फिट होके जाएगा और नाइट में रेस्ट करके अगले दिन स्कूल जाएगा। बिल्कुल, एक्चुअली डे बोर्डिंग का जो कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है डे बोर्डिंग का। खासतौर से उन पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं या शाम को वक्त नहीं दे सकते अपने बच्चों के लिए। तो कंसेप्ट ये है कि बच्चा सुबह आया, उसका सब किताबें कॉपियाँ सब कुछ यहीं पर हैं, उसको होमवर्क यहीं कराया जाएगा, उसको आराम कराया जाएगा, उसको लंच कराने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसको खाना खिलाया जा रहा है, नहीं, उसको टेबल मैनर्स भी सिखाने, उसकी जो ग्रूमिंग होनी है, जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना है, वो उसी तरीके से होगा कि हम उसको टेबल मैनर्स सिखाएंगे। मैंने बहुत से पेरेंट्स का ये कहना था हम टिफ़िन दे देंगे, हमने मना कर दिया कि नहीं, हम टिफ़िन वाला सिस्टम नहीं चला सकते। डे बोर्डिंग स्कूल चलेगा तो इट हैज़ टू बी ए प्रॉपर डे बोर्डिंग स्कूल, जिसमें सुबह आएगा बच्चा, शाम को जाएगा, लंच यहाँ करेगा, यहीं लंच बनेगा, जिसमें सब बच्चे एक जैसा लंच करेंगे और उनको टेबल मैनर्स भी सिखाए जाएंगे, उनको एक साथ रहने का सलीका सिखाया जाएगा। आराम का वक्त है, स्पोर्ट्स का टाइम अलग है, पढ़ाई का टाइम अलग है। तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, स्पोर्ट्स के वक्त स्पोर्ट्स। और जाहिर सी बात, जब घर बच्चा जाएगा तो वो रात को पहुँचेगा, वहाँ से सोने के लिए जाएगा अपनों में, सुबह फिर स्कूल आ जाएगा। तो सारी जिम्मेदारी जाहिर सी बात स्कूल की होगी। तो अभी जो है आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनीस साहब से,
डॉक्टर अनीस साहब सैनिक स्कूल में भी रहे हैं और अभी कुवैत के अंदर ही बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो जो जैसा सीखता है वो ज़रूर चाहता है कि अपने परिवार को, अपने गांव को या अपने देश को वो चीज़ें दे। और डॉक्टर साहब का जो सपना है वो एक है मिनी सैनिक स्कूल को स्थापित करने का है। और डे बोर्डिंग में जैसे आपने पूरा डॉक्टर साहब ने ब्रीफली बताया, तो अभी जो है और भी डीपली जो है जो कुछ एक चीज़ें आप वीडियो में नहीं देखी है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए इंडियन आवामी दर्पण पे। मैं और भी आपको IAS अकेडमी की जो फैसिलिटीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें आगे दिखाऊंगा। जय हिंद, मैं साजिद चौधरी, इंडियन आवामी दर्पण।